Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Students, this is a kind of sad news coming from Zambia. Zambia, a country of Africa. Recently, the WHO has reported a significant anthrax outbreak in Zambia. जाम्बिया के 10 प्रोविंसों में से 9 प्रोविंस में ये बीमारी फैल चुका है। ये बीमारी जो होता है यूजुअली 1 day to 2 months पोस्ट कॉन्टैक्ट आता है और इसका काउज है बैसिलस एंथ्रेसिस। रिस्क फैक्टर क्या है, कैसे ये बीमारी ज़्यादा पनप सकता है, तो कहा जाता है कि ये एनिमल यानी कि डोमेस्टिक एनिमल से ज़्यादा फैलता है। तो वर्किंग विद एनिमल्स, ट्रैवलर्स, पोस्टल वर्कर्स, मिलिट्री पर्सनल्स, तो यहाँ मेन होता है वर्किंग विद एनिमल्स। ठीक है। ये कैसा डिजीज है, तो इन्फेक्शस डिजीज है। एक स्किन में जब एंथ्रेक्स का डिजीज स्टार्ट होता है तो ये इस तरह से दिखना शुरू होता है। ये जो लंप है स्किन पर, ये इसी तरह से दिखना शुरू होता है। ब्लैक एस्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रैक्स आपको यहाँ पर शो किया गया है। दिस इज ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम विकीपीडिया। सिम्टम्स क्या होता है, तो स्किन फॉर्म स्मॉल ब्लिस्टर विथ सराउंडिंग स्वेलिंग। कुछ यहाँ पर सूज सूज कर एक ब्लिस्टर टाइप का ब्लैक एक घाव के जैसा आपको देखने को मिलेगा। इनहेलेशनल फॉर्म फीवर आ जाएगा। अगर ब्रीदिंग की बात करें तो फीवर आ जाएगा। चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इंटेस्टाइनल फॉर्म भी इसका होता है, नोजिया यानी कि जो मतली जैसी छाने लगती है, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। और इंजेक्शन फॉर्म की बात करें अगर, तो फीवर, एब्सेसिस ये देखने को मिलता है। यानी कि इसे आप 3 तरह से फ़ील कर सकते हैं। आपको ना हो, ईश्वर करे कभी भी आपको ऐसा कुछ ना हो, जिसे होता है वो 3 तरह से इसे फ़ील कर सकता है। क्यूटेनियस यानी कि स्किन के फॉर्म में इन्फेक्शन उसे देखने को मिलेगा, लम्प्स के रूप में, ब्लिस्टर्स के रूप में ये देखने को मिलता है। एंड देन सेकंड अगर बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि उसे जो उसका पूरा एक डाइजेशनल ट्रैक्ट है उसमें भी उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेट में मरोड़े उठेंगे, दर्द उठेंगे। और इनहेलेशनल की बात करें तो उसे सांस लेने में सांसों की कमी फील होगी, ऑक्सीजन कम फील होगा, चेस्ट पेन होगा बहुत ही जोर का। ओके। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म, तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है एंथ्रेक्स का वो है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। बिकॉज एयर टू एयर कोई भी बैक्टीरिया का फैलना बहुत ही ईजी हो जाता है, दैट्स वाई। तो इसका काउज फिर से देख लीजिए, बैसिलस एंथ्रेसिस। कोरोना के आने के बाद किसी भी तरह का आउटब्रेक कहीं अगर आता है किसी भी डिजीज का, तो एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंथ्रेक्स को डायग्नोस कैसे किया जाता है? देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट टू डिटरमाइन एक्सपोजर टू एंथ्रेक्स। बस होता क्या है कि ब्लड में, स्किन लेजियंस में या रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस में लेबोरेटरी में कल्चर टेस्ट के द्वारा या पीसीआर या एलिसा टेस्ट के द्वारा बस ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि बैसिलस एंथ्रेसिस उसमें है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है। स्पेसिफिक एंथ्रेक्स का कोई खास इलाज या खास डायग्नोसिक्स का कोई तरीका तो ऐसा नहीं है। वो सिंपल टेस्ट होता है लेबोरेटरी कल्चर का या पीसीआर का या एलिसा का, और उसी में यहाँ देखा जाता है कि बैसिलस एंथ्रेसिस है भी या नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इट इज़ अवेलेबल एंड इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स सच एज सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन और लेवोफ्लोक्सासिन। इस तरह के मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वैक्सीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर बोथ लाइव स्टॉक्स एंड ह्यूमंस, तो लाइव स्टॉक और ह्यूमंस दोनों के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल रहता है। तो ये एक क्रक्स था जो आपको एंथ्रेक्स के बारे में पता रहना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम का सिलेबस में करंट अफेयर्स भी लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।